Hello guys, my name is Vaishnavi. Welcome to all my channel Work and Play with मस्ती में। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड पार्ट 3। पार्ट 1 and part 2 I will give you descriptional books. So let's start. First aid. First is the immediate help given to the wounded or injured person before proper medical aid advice. Proper first aid can prevent the injury from getting worse and can sometimes even save a life. Okay, first aid for different kinds of injuries. Burns, ये burns क्या सारे. Okay, if a burn is a minor, put the burnt area immediately under a cold water. तो इसका मतलब है कि जहाँ भी कुछ बर्न हो रखा होगा तो हमें इसको ऐसे पानी में डालें, वो भी कोल्ड वाटर से, जिससे वो कूल रहे. दिस विल कूल द एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर्स फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड. ओके, जो भी मैंने बोला था ना कूल रहे, तो ये उसी का ही लाइन है. ओके, अ सर्वर बर्न कैन रिजल्ट इन द ब्लिस्टर्स. नेवर prick the blisters. If a blister opens, wash the area with soap and water. Cover it lightly with clean piece of cloth or bandage. A piece of clear cloth dipped in a solution of baking soda in water can be applied to the burnt area. Okay, तो इसका मतलब है कि जो भी ब्रंट एरिया है उसको हम वॉश करेंगे सोप एंड वाटर से, फिर उसको कवर करेंगे क्लीन कॉटन एंड बैंडेज से. ये जो है वो बैंडेज से. ओके, नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ अ सर्वर बर्न द पेशेंट शुड बी टेकन टू अ डॉक्टर इमीडिएटली. अगर किसी का सर्वर बर्न हो केस, तो उसको हमें जल्दी से इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, burns due to chemicals such as acid should be washed with a plenty of water, then follow the treatment as in case of burn. तो इसका मतलब है कि बर्न ड्यू टू केमिकल्स, जो बर्न्स है वो केमिकल्स जैसे एसिड से हो सकती है. शुड बी वॉश्ड, हमें उसको वॉश करना चाहिए प्लेंटी वाटर से, और उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए एज इन केस ऑफ बर्न. सो नेक्स्ट है वाउंड्स. तो हम वाउंड्स वाले देखते हैं. ये रहा, इसके दो पार्ट्स हैं, मिनर वाउंड्स एंड डीप वाउंड्स. In a case of a minor cut and scratches, wash the wound with a soap and water. Apply on antiseptic like Savlon and Dettol. In a case there is lots of bleeding, apply ice the wound to stop the bleeding. Cover the wound with a band-aid. ओके, तो इसका मतलब है कि केस ऑफ मिनर कट एंड स्क्रैचेस, अगर केस हो मिनर कट का और स्क्रैचेस का, तो हमें जल्दी से उसको सोप और वाटर से धो लेना चाहिए. फिर उसको अप्लाई करना चाहिए एंटीसेप्टिक सेवलॉन और डेटोल, सबके घर में होता है. ना केस ऑफ लोड्स ब्लीडिंग, अगर किसी के केस में हो उसमें बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें उसको जल्दी से आइस में डाल देना चाहिए, मतलब आइस लगा लेना चाहिए. कवर दी वाउंड विद अ बैंड-एड. तो नेक्स्ट है डीप वाउंड्स. तो हम शुरू करते हैं डीप वाउंड्स. इन केस ऑफ अ डीप वाउंड्स, क्लीन द वाउंड विद द सोप एंड वाटर. अप्लाई एन एंटीसेप्टिक एंड टेक द पर्सन टू अ डॉक्टर. इफ द वाउंड इन अ केस्ड बाय अ rusted of iron or dirty object, ask the doctor for an anti-tetanus injection. Sometimes a tight bandage called tourniquet is twisted above a wound to stop bleeding. It applies pressure on the wounded area and thus stopping bleeding. Okay, तो नेक्स्ट है एनिमल बाइट. डॉग और कैट बाइट्स. द सैलिवा ऑफ डॉग्स एंड कैट्स में कैरी रैबिस वायरस, सो वॉश द वाउंड thoroughly with soap and water and put an antiseptic cream. The patient should be taken to a doctor to give anti-rabies vaccine. तो इसका मतलब है कि अगर डॉग और कैट ने अगर उसकी सालिवा
कैरी रेबिस वायरस होती है। अगर किसी और अगर आपने काट दिया हो या फिर कुछ लग गया हो तो हम उसको जल्दी से सोप एंड वाटर से धो लेना चाहिए और पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए और जल्दी से उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जिससे एंटी रेबिस वैक्सीन लग जाए। नेक्स्ट है स्नेक बाइट। द पॉइजन एंड ejected by the snake travels through the blood and affects the heart and nervous system. A tight bandage should be tied between the wound and the heart to slow down the flow of blood so that the poison cannot circulate with blood. The patient should be rushed to a doctor immediately. इसका मतलब है कि स्नेक में पॉइजन होता है तो the poison snake travels through the blood and affect the heart. जो पॉइजन होता है वो सीधा हर्ट में जाता है and nervous system. A tight bandage should be tied between the wound and the heart to slow down follow the blood so that poison cannot circulate with blood. The patient should be rushed to a doctor immediately. Okay. Next है broken bones and sprains. A crack or break in a bone is called fracture. If you think a bone is broken, do not move that part of the body. इसका मतलब है कि अगर किसी की बोन क्रैक हो जाती है तो इट्स कॉल्ड फ्रैक्चर. इफ़ यू थिंक अ बोन इज अ ब्रोकन, अगर आप सोचते हो कि आपकी बोन ब्रोकन होगी तो डू नॉट मूव योर दैट पार्ट ऑफ. अगर जहाँ पर आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आप उसको मूव नहीं कर पाते. उसके बाद है इन अ केस अ बोन इज द हैंड इज ब्रोकन. इन द केस ऑफ, इसका मतलब है कि अगर केस है कि बोन इज द हैंड इज ब्रोकन, मेक अ स्लिंग यूजिंग द ट्रायंगुलर. हमें मेक अ स्लिंग यूजिंग अ ट्रायंगुलर अ पीस ऑफ क्लॉथ. यहाँ ये पिक्चर इसमें लिख रखे स्लिंग स्पोर्ट्स द ब्रोकन बोन ऑफ द आर्म. ऐसे ट्रायंगुलर यहाँ पे लिख रखा है ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ. दिस विल गिव सपोर्ट टू द आर्म. तो यहाँ पे लिख रखा है कि ये आपकी सपोर्ट करेगा आपके आर्म पर. एंड प्रिवेंट मूवमेंट, तो आप प्रिवेंट मूवमेंट कर सकते हैं. टेक द पेशेंट टू अ डॉक्टर, हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे. नेक्स्ट, अ स्प्रेन इज द ट्विस्ट इन द एंकल ऑफ द wrist. द जॉइंट swells up is a very painful and elastic bandage can be wrapped around the joint to prevent it from moving. Soak the sprained joint in cold water the first day. From the second day onwards it can be soaked in. Okay, so next है warm water 2 or 3 times a day. This will it to heat some muscles. Relaxed ointments can be lightly rubbed over the sprained joint. Okay, इसका मतलब है कि वार्म वाटर 2 और 3 टाइम्स हमें उसको देना है. दिस विल बी हेल्प इन टू हीट. ओके, नेक्स्ट है रिमेंबर इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू नो what to do after an accident, but is the more important to avoid an accident. This is what safety is all about. Okay, तो फिर हम करते हैं, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज. तो अब मैं आपको ये एक्सरसाइज करवाऊंगी पार्ट 4. तो आपको अगर पार्ट 3 अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please subscribe, share and like this video. Bye bye.